बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सुंदस मुस्तकीम। सच टेलीविज़न के देखने सुनने अपनाने वालों के साथ मरहबा एक बार फिर से जनाब मॉर्निंग शो में, जिसका नाम है सच सवेरा। और सच सवेरा में जनाब रोज़ की तरह हमारा आपका आज का साथ है 10 से 12 बजे तक, और 12 बजे तक के साथ में जनाब हमारा साथ जो गेस्ट में निभा रहे हैं उनमें जनाब सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर अमानुल्लाह चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और अमानुल्लाह चीमा साहब जिनका ताल्लुक़ जनाब NARC से है और रिसर्च के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज जनाब चूँकि बड़ी ईद की आमद धामद है और बहुत सारे घरों में जो है वो जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे कि किस किस्म के जानवर जो है बड़ी ईद के लिए सूटेबल होने चाहिए, ईद कुर्बान के लिए, और किस किस्म के नहीं होने चाहिए, उनकी टेक केयर घर में कैसे करनी चाहिए। इस हवाले से अमानुल्लाह साहब से बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है तैयबा तस्नीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। तैयबा तस्नीम साहिबा आपको भी वेलकम कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और तैयबा तस्नीम साहिबा की स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है जनाब, रोमा थेरेपी पे स्पेशलाइजेशन है, थेरेपिस्ट हैं ये और थेरेपी करती हैं। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपने भी कुछ अपने स्टोन्स के बारे में, अपने स्टार्स के बारे में जो कुछ जानना है, सो पामिस्ट भी हैं ये, और हाथ तो खैर आपके स्क्रीन से नहीं देख सकती, लेकिन आपके बारे में आपको बता ज़रूर सकती हैं किस किस्म के कैरेक्टर्स के मालिक हैं आप, और किस तरह की मतलब आपके अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने हाल अहवाल के बारे में कुछ जानना चाहें तो इनसे अपना बायोडाटा प्रोवाइड करके जान सकते हैं जनाब। इनको आपने प्रोवाइड क्या करना है, बायोडाटा सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपनी मदर का नाम बताना है और अपना स्टार बताना है। आपने कॉल कीजिएगा, कॉल करके अपना मुख्तसर सा बायोडाटा प्रोवाइड कीजिएगा। फिर तैयबा तस्नीम साहिबा वो आपको बताएंगे कुछ आपके बारे में, अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ मसाइल का हल अगर आपको सितारों की रोशनी में अगर चाहिए आज, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये तो मेरा भी बहुत ही फेवरेट सा टॉपिक है जनाब कि किस किस्म का स्टार जो होता है उसमें जो लोग आते हैं क्या उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, और इस किस्म की कुछ बातें जानेंगे। यानी कि 2 घंटे का वक्त हमें मुख्तसर लगेगा क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है। सो जनाब यू आर मच मोर देन वेलकम टू कॉल 051846606 नंबर डायल कीजिएगा। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो आप नंबर डायल कीजिएगा 0092 को डायल कीजिएगा, 009205184666 पे बात कीजिएगा, अपने स्टार्स के बारे में बात कीजिएगा, और जनाब हमारे साथ शेयर कीजिएगा किस हद तक आप ये स्टार्स पे, थेरेपीज़ पे, इस चीज़ों पे बिलीव रखते हैं। बिलीव के अलावा अगर ये चीज़ें मतलब स्टार्स के बारे में पढ़ना, उनको इम्प्लीमेंट करना, या कुछ लोग कहते हैं जनाब अगला हफ्ता या कल का दिन कैसा गुजरेगा, अगर आप भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं तो क्यों हैं, अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं तो क्यों रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो किस रोशनी में नहीं रखते हैं जनाब। आपने हमारे साथ शेयर करना है और बात कीजिएगा ज़रा लॉजिक के साथ, ताकि हमें भी सुन के मज़ा आए और सुनने वालों तक भी आपकी लॉजिक से जब पहुँचेंगे तो ऑफकोर्स उनको भी सुन के अच्छा लगेगा। 05184666606 नंबर डायल कीजिएगा और हमारे गेस्ट के साथ बराह रास्त बात कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब बढ़ेंगे अमानुल्लाह साहब की जानिब, और अमानुल्लाह चीमा साहब से सबसे पहले मैं यही सवाल करूँगी जो कि हमारा आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने जा रहा है। सर आप बताएं, आप स्टार्स पे और हाथ वगैरह देखने में बिलीव रखते हैं? मैं ज़ाती तौर पे तो ऑनेस्टली नहीं रखता, ना मैंने आज तक कभी किसी को हाथ दिखाया है, क्योंकि किस्मत जो है वो अल्लाह ताला ने लिखी है और वो जो लिखा हुआ है वो मिलना है। चलिए ठीक है जनाब, तकदीर जो है वो प्री प्लान्ड और पहले से ही प्री रिटन है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो आप अपनी मेहनत से जो है और दुआ से तकदीर बदल सकते हो। आपका शुमार उन लोगों में से होता है जो जनाब इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते। लेकिन सर ऐसे नहीं है कि स्टार्स मतलब हम लोग पढ़ते हैं जनाब, ये स्टार्स हम पढ़ते हैं कोई तो भी वाकई हमें लगता है कि वाकई हमारी शख्सियत के अकॉर्डिंगली लिखा गया है। तो आपका जो स्टार है, आपका क्या स्टार है? मैंने तो पता नहीं, ये जून है मेरी, जुलाई 1 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। तो कौन सा बनता है जी? जुलाई 1 मेरा है डेट ऑफ बर्थ। पता नहीं सरतान उर्दू में लिखा होता है उसको। नहीं, वो हर साल चेंज होता है। हर साल चेंज होता है? जी। अच्छा, हर साल चेंज होता है। अब आप सरतान नहीं है, अब आप लिब्रा हो। अच्छा, चलो जनाब ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मैम से मिलने वाली बात, स्टार्स एंड ऑल दैट स्टफ। और सर तो यकीन नहीं रखते, लेकिन आप यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं तो भी क्यों रखते हैं, और अगर यकीन नहीं रखते तो भी क्यों नहीं रखते? लॉजिक के साथ बात कीजिएगा, और चाहे आप दीन की रोशनी में बात करना चाहें, स्टार्स की, चूँकि बजाते खुद एक इल्म है, एस्ट्रोलॉजी का इल्म इसको कहते हैं।
जो स्टार्स एस्ट्रोनॉमी का इल्म से कहते हैं। सो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से जनाब अगर आप कुछ जानना चाहें, पूछना चाहें, आपके पास भी इंफॉर्मेशन है वो भी ऐड ऑन करना चाहें, या फिर मैम से कुछ पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जनाब आपसे बात होगी स्टार्स के हवाले से तो बात ही, कुछ हम कुर्बानी के जानवर के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन चूँकि स्टार्स का टॉपिक छिड़ पड़ा है तो तैयबा तस्नीम साहिबा की जानिब बढ़ेंगे। और मैम आप बताइए कि आप कब से इस चीज़ में है, स्टार्स का शौक आपको बचपन से था, आपने बाकायदा एजुकेशन हासिल की या आपने मैंने एजुकेशन हासिल नहीं की, ये मेरा गॉड गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से जी। और रोमाथेरेपी का मैंने किया हुआ है, लामा है तिब्बत के रहने वाले, उनसे मैंने किया था, और इंडिया के एक है सनासी और उनसे मैंने सीखा था, चंद्रराम से ये टीचर है और एक हिंदू टीचर है। हाँ जी, फिर मैं लंदन चली गई तो वहाँ रोमाथेरेपी की ट्रेनिंग लगा हुआ था, फिर मैंने उनसे शर्मा से सीखा था। ठीक, तो रोमाथेरेपी के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे, रोमाथेरेपी क्या होती है? जड़ी बूटियों का अर्क होता है एंड और ये जो नहीं होते जानवर, इनका कशीद करके किया जाता है रोमाथेरेपी। हाँ जी। सो करते कैसे जी? अच्छा, कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, आपसे फिर बात करेंगे, देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन है, क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दिस इज सदफ नाज। जी सदफ, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू माय डियर। और क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अपने बारे में कुछ पूछना था और आपके फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना था, तो मैं पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल, उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, अपनी मदर्स नेम और स्टार नेम बताना होगा। आपका स्टार कौन सा है? माय स्टार इज स्पाइसेस, माय डेट ऑफ बर्थ इज 3rd of March 1991। और आप अपने मदर का नाम और अपना फुल नेम बताइएगा। माय नेम इज सदफ नाज, फुल नेम इज सदफ नाज, माय मदर नेम इज समीना नाज। समीना नाज एंड सदफ नाज, इन दोनों का नाम है, और पाइसेस इनका स्टार है। मैम डेट ऑफ बर्थ भी आपने, डेट ऑफ बर्थ दोबारा रिपीट कर दीजिए माय डियर। 3rd March 1991। 3rd March 1991। अच्छा, अच्छा, आप अपने फ्यूचर के बारे में जनरली पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जनरली फॉर माय जॉब और इस तरह से कुछ मेरे आगे की क्या होगी प्लानिंग, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अबाउट माय फ्यूचर। पर्सनल लाइफ या एजुकेशन लाइफ, प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे, या ओवरऑल? जी ओवरऑल, मतलब लाइक पहले तो मेरा कैरियर के हिसाब से मैं अपना बहुत ज्यादा पूछना चाहती हूँ। आई एम टू कॉन्शियस अबाउट मैरिज के बारे पूछना चाहती हैं, जॉब के बारे पूछना चाहती हैं, ओवरऑल पूछना चाहती करियर के बारे में? करियर के बारे में, हाँ नहीं, जॉब में भी आता ना कैरियर, कैरियर के बारे में पूछना चाहेंगे। जॉब एंड चलो मैं अभी आपको पूछ के बताते हैं सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का मेरे, थैंक यू सो मच। मैम आप फ़ौरन बताएंगी कि थोड़ा सा टाइम लेंगी? मैं ना असल में हैंड प्रिंट करती हूँ, देखिए अब तो ये फ़ोन पे है ना, तो वो मैं करवा देती हूँ कि चलिए ठीक होगी। अभी आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, तो इनका है कि ये जॉब, अगर डॉक्टर की लाइन पे जा रही हैं तो इनके लिए ये साल अच्छा नहीं, अगला साल अच्छा है। अगर आप डॉक्टरेट की लाइन में जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे कैरियर नहीं बोला जी, कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, साइंसदान हूँ, इंजीनियर हूँ, ये चीज़ उन्होंने तो बोली नहीं है कि किस चीज़ का वो कैरियर बनाना चाहती हैं, मैरिज का बनाना चाहती हैं, वो तो इन्होंने बोला ही नहीं है। इसलिए मैं अब क्या बताऊं। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं जनाब कि पर्टिकुलरली आप हमें बताइएगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ जानना चाहें, प्रोफेशनल लाइफ के एजुकेशनल एस्पेक्ट से पर्टिकुलरली मेंशन कीजिएगा कि जनाब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ कैसी होगी, कुछ रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स हैं, उस हवाले से पूछना चाहें, आप कोई फील्ड का इंतखाब करने जा रहे हैं कि जनाब ये फील्ड आपके लिए मौजूद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये जब तक फील्ड का नहीं मुझको मालूम होगा मैं कैसे बताऊंगी। जी एग्जैक्टली, तो हम अपने व्यूअर्स से भी कह रहे हैं जनाब कि अपनी पर्सनल लाइफ, एजुकेशन लाइफ किसी भी हवाले से पर्टिकुलरली पूछना चाहें तो अपनी मदर नेम, अपना नाम और अपना स्टार बताइएगा। अगर फ्यूचर में बनना चाहते हैं तो फिर वो आर्किटेक्ट ठीक है इनके लिए। आर्किटेक्ट ठीक है, हाँ, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाते, जी बिल्कुल, वो इनके लिए ठीक तो है। अगर कैरियर के बारे में सदफ देखिए आपकी आर्किटेक्ट की लाइन जो है वो एज एन आर्किटेक्चर वो बता रही हैं ठीक रहेगी। एनीवेज बहुत शुक्रिया मैम आपके बताने का और सदफ आपके कॉल करने का। बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं 0518466606 नंबर डायल कर सकते हैं। बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं NRC से डॉक्टर अमानुल्लाह चीमा साहब। अमानुल्लाह चीमा साहब की जानिब बढ़ेंगे और लाइफ स्टॉक के हवाले सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि लाइफ स्टॉक पाकिस्तान की अगर हम बात की जाए, क्योंकि आपका ज़्यादा इन्हिसार जो है वो वहीं से होता है, तो उसका हमारी इकोनॉमी में, मुल्क की, हमारी मुल्क की मईशत में कितना इम्पोर्टेंट रोल है? देखिए लाइफ स्टॉक जो है इसका पाकिस्तान की इकानमी में बहुत अहम रोल है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और एग्रीकल्चर का ओवरऑल जो है उसका 55%
वो लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वक्त। और अगर टोटल एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर की है उसमें देखें तो उसमें भी 60 के लगभग जो लाइफस्टॉक प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी है। अगर दही इलाके में हम देखें लेबर का, तो लेबर भी जो पाकिस्तान की मतलब जितनी फार्मिंग है वो 2, 3, 4 जानवर उन्होंने रखे हुए हैं दही इलाके में, और लेबर के लिहाज से भी मिलियंस ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान की इकानमी में इसका बड़ा अहम रोल है। और ख़ास तौर पे फार्मर छोटा जो है उसके लिए तो ये सिक्योरिटी है। जैसे अभी फ्लड आया है, जी जी, फसलें ख़राब हो गई हैं, अब लोगों के पास जानवर हैं जो वो लेकर मूव हो गए हैं। और ऐसी एमरजेंसी में या जब कोई खुशी गमी होती है, शादी होती है, तो जो छोटा फार्मर है जिसके रिसोर्सेज इतने नहीं हैं वो एक जानवर बेचता है और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। तो ये सिर्फ ये पाकिस्तान की इकानमी में भी इसका रोल है और लोगों के अपने रहन सहन में भी ये सोशल सिक्योरिटी है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है छोटे फार्मर के लिए कि वो जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो एक जानवर बेचता है और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। ठीक हो गया। तो मतलब जानवरों के अलावा बीच हमने इकॉनमी में बात की है, तो इकॉनमी में मतलब कितना बूस्ट मिलता है लाइफस्टाइल से पाकिस्तान की इकॉनमी को? वो तो मैंने बताया ना कि ये टोटल जीडीपी का 11.5% है। जी जी, मतलब पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जो है। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस रेशो? तो इसको तो अब ये है कि अब कमर्शियल फार्मिंग पहले आज तक जो थी वो है रूरल फार्मिंग कि छोटे फार्मर हैं, हर किसी ने 2 जानवर, 3 जानवर, 4 जानवर रखे हुए हैं। अब जो है वो कमर्शियल फार्मिंग शुरू हो गई है डेयरी फार्मिंग में, और जो है गोश्त वाले जानवर उनकी फार्मिंग भी ख़ास तौर पे पंजाब में तो खासी इसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इससे बल्कि ये पिछले साल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट भी किया गोश्त, तो उस तरह जब प्रोडक्शन जो है बढ़ेगी तो डेफिनेटली इकानमी में उसका रोल जो है वो पॉजिटिव होगा। तो कमर्शियल फार्मिंग होने से अब दूध जो है उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में आप देखें फ्रेश दूध भी मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ ब्रांड का अवेलेबल है। इसी तरह जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जितनी ये चीज़ें आ रही हैं उतना इसका मतलब कि इकानमी में वो रोल प्ले कर रहा है और लेबर में उतने वो लोगों को जॉब मिल रही हैं। तो सर ये तो आपने बताई कि जीडीपी वगैरह इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, लेकिन अगर हम नस्लों की बात करें कि कितनी टाइप्स हैं ओवरऑल हमारे पूरे कंट्री में लाइफस्टाइल कितनी नस्लें जो हैं वो पाई जाती हैं? हाँ, पाकिस्तान में 2 किस्म के जानवर हैं जो दूध के लिए या गोश्त के लिए मेनली जो बड़े, मैं उसकी पहले बात करूँगा। एक भैंस है और दूसरी गाय है। अब भैंस की पाकिस्तान में 3 नस्लें पाई जाती हैं। पंजाब में जो बेहतरीन नस्ल है वो है नीली रावी। इसी तरह सिंध की जो है कुंडी नस्ल की भैंस जो है वो उधर की मशहूर है। और स्वात के इलाके में अज़ा खेली नाम की बफलो जो है, तो इनका जो है पंजाब की, इसके सींग करली होते हैं, माथे पे थोड़ा सफ़ेद होता है, 2 पाँव उसके सफ़ेद होते हैं, दुम सफ़ेद होती है, स्ट्रक्चर बड़ा होता है और दूध की पैदावार में वो मतलब बेहतरीन जानवर है। इसी तरह जो सिंध की है कुंडी नस्ल की भैंस, वो टोटल ब्लैक होती है, उसमें अगर वाइट पैच हो तो वो उसमें इम्प्योरिटी होती है। लेकिन जो स्वात की है वो ब्राउन कलर की है और इसके सींग जो है वो पीछे को टर्न किए होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। प्रोडक्शन इसकी कंपैरेटिवली दूसरी ब्रीड की निस्बत कम है। दूसरे आ जाता है गाय। सही सवाल से बात करते हैं, कौन कौन सी नस्लें पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक की पाई जाती हैं, इस हवाले से बात हो रही है। अमानुल्लाह चीमा साहब से एनआरसी से इनका ताल्लुक है, इनके साथ भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है तैयबा तस्नीम साहिबा, रोमाथेरेपिस्ट है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सच सवेरा प्रोग्राम है, वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको रीजॉइन करेंगे। स्टे विद सच सवेरा।